हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया चाहिए। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो रहेगा क्या डोज कॉइन जो है वो इस बुल सीजन के अंदर $1 हिट कर सकता है। बिल्कुल रियलिस्टिक प्राइस प्रिडिक्शन जो है आज करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो के अंदर डोज कॉइन की। क्या डोज कॉइन जो सपने दिखा रहा है वो सच में पूरे करेगा या नहीं करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। बट आज जो कई बातें जो है वो डोज कॉइन के बारे में मैं आपके सामने रिवील करूंगी। कई स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो डोज कॉइन का फ्यूचर बदल सकती है। बट यहाँ पे किस तरीके से बदलेंगी ये जानना आपको बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि एक गलत इंफॉर्मेशन आपका पूरा बुल रन खराब कर सकती है। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपने 5 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। डोज कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। बिल्कुल आराम से तसल्ली से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर डोज कॉइन होल्डर हो, मेरे को नहीं लगता कि डोज कॉइन किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि डोज कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो बहुत से लोग जो है वो होल्ड करते हैं और बहुत ज्यादा फेथ करते हैं कि डोज कॉइन आपको करोड़पति बनाएगा। आज इसकी बात आप नहीं करेंगे। आज अपने बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की डोज कॉइन से रिलेटेड। थर्ड, अपने बात करेंगे कि डोज कॉइन का यूज केस है या नहीं है। बहुत से लोगों के मन में ये बात रहेगी कि डोज कॉइन का यूज केस नहीं है, बट आज उस चीज को मैं क्लियर करूंगी क्या सच में डोज कॉइन का यूज केस कुछ भी नहीं है। फोर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, क्या डोज कॉइन कभी भी $1 जो है वो रीच कर सकता है इस बुल सीजन के अंदर। 2025 की बात कर रहे हैं अपने। फिफ्थ, अगर डोज कॉइन $1 हिट करता है तो उसकी मार्केट प्राइस जो है, मार्केट कैप जो है वो क्या निकल के आएगी, क्या हो सकती है। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक इतना सा भी टाइम ना गवाते हुए, डोज कॉइन की अगर बात करूं तो ये हंसी मजाक में जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, हंसी मजाक में जो इस मीम कॉइन को क्रिएट कर दिया गया था 2014 के अंदर, जब बिटकॉइन जो है वो रफ्तार के अंदर था। बिटकॉइन ने रिटर्न देना जो है वो स्टार्ट किया था 2013 के अंदर। अब यहाँ पे डोज कॉइन की अगर बात करूं तो ये कॉइन आज जहां पे भी है वो सिर्फ और सिर्फ, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के कारण है जिसका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने डोज कॉइन को इतना ज्यादा जो है वो अडॉप्ट किया, अपने पास रखा और इतना ज्यादा इसका प्रमोशन किया, जो कि आप देख सकते हो कि आज जहां पे भी है डोज कॉइन वो सिर्फ और सिर्फ एलॉन मस्क की वजह से है। और कल जहां पे भी होगा डोज कॉइन वो भी सिर्फ और सिर्फ एलॉन मस्क की वजह से ही होगा। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो वो है डोज कॉइन क्या आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है गाइस कि डोज कॉइन होल्ड नहीं कर सकते आप लॉन्ग टर्म के लिए। आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना चाहते हो और एक ऐसा कॉइन देख रहे हो जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जो जल्दी पंप और डंप होता है, जिसे हम बीटीसी जब नीचे आए उसे तब ले लें और जब वो बीटीसी ऊपर जाए उसी की तरह रिएक्ट करे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हमें दे के जाए, तो वो डोज कॉइन डेफिनेटली जो है वो हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि डोज कॉइन को लॉन्ग टर्म में अगर आप ये सोच रहे हो यार ये $5 चला जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के अंदर डोज कॉइन नहीं होना चाहिए। एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो आप, बाय सेल करते हो, मतलब यार ले सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है ये कॉइन शॉर्ट टर्म में। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें डोज कॉइन से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डोज कॉइन की पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात करते हैं। एलॉन मस्क ने एक अच्छा खासा हाथ है एलॉन मस्क का इसके ऊपर, सबसे बड़ी बात, सबसे प्यारी बात। सेकंड चीज ये है, जो न्यूज डोज कॉइन को सबसे ज्यादा स्पेसिफिक जो रोल जो देती है और चांसेस ये हैं कि इस न्यूज के बिहाफ के ऊपर डोज कॉइन हल्ला मचा सकता है बुल सीजन के अंदर। कितना जाएगा वो आगे बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूज क्या थी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में डोज कॉइन को जो है वो रखा गया था। ये एफिशिएंसी किसने बनाई थी वो मैं आपको बताती हूँ। ये एफिशिएंसी एलॉन मस्क ने बनाई थी, रिलेटेड किससे, गवर्नमेंट से। तो आप सब जानते हो कि एलॉन मस्क का कितना बड़ा हाथ है आज ट्रंप को जितवाने के अंदर। अगर आज ट्रंप ने विन किया है तो एलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ जो है वो माना जा रहा है।
और ट्रम्प बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि एलोन मस्क की इतनी सी बात भी वो ना सुने। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है अभी पावर एलोन मस्क के पास बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब पावर मतलब मान लो 2x थी और अभी पावर रिसेंट के अंदर उनकी हो चुकी है 6x। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिसेंट के अंदर एलोन मस्क की पावर बहुत ज्यादा है। एक सिंगल ट्वीट आते ही डोज एक अच्छा खासा पंप हो जाता है और डोज को वो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। तो ये न्यूज डोज के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकती है। अब यहाँ पे नेगेटिव चीजों की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चीजें ये है कि डोज कॉइन की मतलब यार डोज कॉइन जब पंप हुआ तो उतनी जल्दी वो स्पीडली गिर भी सकते हैं। मान लीजिए आपने 0.30 पे उसकी बाय कर ली, 0.30 सेंट्स पे उसको बाय कर लिया और 0.50 सेंट्स चला गया, वो स्टेबल नहीं रहेगा उस प्राइस के ऊपर। वो हाई वॉलेटिलिटी के कारण मतलब जब वो न्यूज का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा तब ये दोबारा जो है वो नीचे आने लग जाएगा। तब कहते हैं कि डोज के अंदर आपको जब भी कभी भी प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे जरूर बुक कर लिए। जब आप वो प्रॉफिट बुक कर लोगे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि डोज को दोबारा डिप में बाय करने के लिए। तो ये दिमाग में जो है वो जरूर रखिएगा। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये अपने प्राइस पे कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता और ना स्टेबल होता है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं तो डोज कॉइन करता क्या है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि डोज कॉइन करता क्या है। सबसे पहले स्पीड है, बहुत अच्छी है ट्रांजैक्शन की, बहुत ज्यादा स्मूथली और बहुत कम फीस के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन डोज कॉइन के अंदर जो है वो की जाती है। बट उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि किसी भी ब्लॉकचेन को सपोर्ट नहीं करता। और जो सबसे नेगेटिव बात इसकी है कि इसकी सप्लाई जो कि इन्फिनिटी है, मैक्स सप्लाई इसकी इन्फिनिटी है। ये दिमाग में रखिएगा कि इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इसकी मैक्स सप्लाई का कोई अता पता नहीं है, कभी भी ये बढ़ सकती है, कभी भी ये ग्रो हो सकती है। इसकी मैक्स सप्लाई का कोई कंफर्मेशन नहीं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, क्या डोज कॉइन जो है वो $1 जाएगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक प्राइस प्रिडिक्शन बताने वाली हूँ 2025 का। मेरे अकॉर्डिंग डोज जो है वो इस बुल सीजन के अंदर $1 0.70 से 80 सेंट्स पे आपको दिखने के लिए जो है वो मिलने वाला है। जहां पे आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मार्केट कैप जो है वो किस तरीके से निकाली जाती है, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय सर्क्यूलेटिंग सप्लाई। मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है सर्क्यूलेटिंग सप्लाई से, तो एग्जैक्ट उसका पता लगता है कि उसकी मार्केट कैप कितनी हो सकती है। यहाँ पे डोज की अगर मार्केट कैप की बात करूं मैं, जब वो 0.70 सेंट्स को टच करेगा उसकी मार्केट कैप बनेगी $103 बिलियन की। $103 बिलियन की मार्केट कैप जो है वो डोज की तब बनेगी। और रिसेंटली में अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ उसकी मार्केट कैप है 47.35 बिलियन की। तो आप सोच सकते हो कि इतनी मार्केट कैप ये इजीली अचीव कर सकता है। जब डोज $1 जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसकी मार्केट कैप जो है वो होगी 147.31 बिलियन की मार्केट कैप, जो इस बुल सीजन में, इस बुल रन के अंदर जो 2025 में आपको देखने के लिए मिल रहा है उसमें ये अचीव कर सकता है। ये मेरे 5 टॉपिक्स थे, ये मेरे 5 जो है जो लोगों के मन में डाउट्स थे वो मैंने आज आपके साथ क्लियर किए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। आपको वीडियो के एंड में एक बात बोलना चाहती हूँ कि इस झांसे में, इस होप में जो है वो बिल्कुल भी मत रहिएगा कि $5 जो है वो इस बुल सीजन के अंदर जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप न्यू बिगनर हो तो आप उसी होप में जो है वो अपना कॉइन नहीं सेल करोगे, क्योंकि ग्रीड आपके अंदर हो जाएगी, भाई $5 जब जाएगा तभी सेल करूंगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती जो है वो हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग $1 मैक्स से मैक्स जो है वो आपको इस बुल सीजन के अंदर डोज कॉइन का प्राइस जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप आपको सबका सब कुछ जो है वो डोज कॉइन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।